क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो बनता है वो सारे सेल के पास कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो चलिए हम आज बताएं ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे पूरे शरीर में। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स। ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टिंग मीडियम इन आवर बॉडी। जो खून है, रक्त है, यह हमारे शरीर में सारी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिशन को, ऑक्सीजन को, ये सारी चीज़ को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट्स। इसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्लाज्मा और ब्लड सेल। सबसे पहले ब्लड सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो व्हाट ट्रांसपोर्ट दिस कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल, ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो इन आवर बॉडी साल्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा। हमारे शरीर में जो हम लोग नमक खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स बनता है, तो ये प्लाज्मा इसे ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। प्लाज्मा जो है न्यूट्रिशन को और वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन CO2। प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन आवर डिजॉल्व फॉर्म। जो प्लाज्मा है ये डिजॉल्व फॉर्म है, घुलनशील किसी पदार्थ के साथ ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। वर्क ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल का क्या काम है? जो ब्लड सेल के 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो आरबीसी कैरी ऑक्सीजन, यानी रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है पूरे 90% से अधिक, यानी कि 95% ऑक्सीजन को ये कैरी करता है आरबीसी। और प्लाज्मा डिजॉल्व फॉर्म में 5% लगभग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनीथिंग, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल जो है ये कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये सिर्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। प्लेटलेट्स डोंट कैरी एनीथिंग, प्लेटलेट्स भी कोई चीज़ कैरी नहीं करता। प्रोवाइड क्लोटिंग फैक्टर इन आवर बॉडी, ये ब्लड क्लोटिंग करता है, जैसे कि ब्लड थक्का बन जाता है, क्लोटिंग हो जाता है, वो काम करता है ये प्लेटलेट्स।